हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर में। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो रीचेकिंग के रिगार्डिंग है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए या फिर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आज का जो सेशन है उसमें क्या मैं डिस्कस करूँगा वो मैं पहले बता देना चाहूँगा। मैं बताऊँगा आपको रीचेकिंग की प्रोसीजर, कैसे फॉर्म फिलअप होता है, उसकी फ़ीस कितनी होती है, और रीचेकिंग का फॉर्म फिलअप करने के बाद जीटीयू की ओर से क्या होता है, मतलब रीचेकिंग के अंदर वो लोग करते क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज हमारे सेशन में डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है तो, और जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा कोई भी नया सेशन हो या फिर नया वीडियो लेक्चर हो तो उसको इंस्टेंट नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो रीचेकिंग होता है वो आप डिस्प्ले पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो। जो जीटीयू सर्कुलर है उसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स इंग्लिश में लिखे हैं, वही पॉइंट्स मैं आपके साथ हिंदी में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो रीचेकिंग होता है वो जनरली सारे सेमेस्टर के बच्चे भर सकते हैं, फ्रॉम सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 8। और जो दूसरा होता है रीअसेसमेंट, वो सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चों के लिए होता है। दैट मीन्स सिर्फ 7th और 8th सेमेस्टर के बच्चे रीअसेसमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो रीचेकिंग है वो सेमेस्टर 1 के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे कि रिज़ल्ट आपका कल डिक्लेयर हो गया है सेमेस्टर 1 का, तो उसके अंदर आपने जो एक्सपेक्टेशन किया होगा कि ये XYZ सब्जेक्ट है उसके अंदर मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और आपके मार्क्स कम आए हैं। या फिर कई बच्चों ने सोचा होगा कि ये वाला सब्जेक्ट है उसमें मैं डेफिनेटली पास होना चाहूँगा, और पास नहीं हुए होंगे, मतलब उन्होंने सोचा क्या होगा और हुआ क्या है। तो ये जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं या फिर फेल हुए, वो लोग अभी क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए जीटीयू ने दो प्रोविज़न दिया है, एक है रीचेकिंग का, दूसरा है रीअसेसमेंट का। लेकिन जो रीअसेसमेंट है जैसे मैंने अभी बताया वो आपके लिए नहीं है, वो फाइनल ईयर के बच्चों के लिए है। तो फिलहाल आप रीचेकिंग के लिए जा सकते हो। तो रीचेकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो रीचेकिंग के लिए जैसे ही आपने आपका जो रिज़ल्ट है वो जीटीयू की साइट पे देखा होगा, तो वहाँ पे नीचे लिख कर आया होगा ब्लू कलर्स में कि फ़िलहाल ये जो पैंडेमिक मोमेंट चल रहा है, कोरोना का जो चल रहा है, तो उसकी वजह से फ़िलहाल ये जो रीचेकिंग का जो लिंक है वो फ़िलहाल बंद है। लेकिन जैसे ही कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म ऑफ रीचेकिंग। मतलब ये जैसे ही कंडीशन नॉर्मल होगी, जीटीयू की जो ऑफिसेज है वो जैसे ही चालू हो जाएगी, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स रहते हैं वो लोग वहाँ पे जाके काम करना शुरू करेंगे, तब वो लिंक अपने आप वो वहाँ पे प्लेस कर देंगे और आप आसानी से रीचेकिंग का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो। सो रीचेकिंग का जो फॉर्म है, जो सबसे पहला स्टेप है आपको फिल करना है, वो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके अंदर आपको पूछेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसका कोड क्या है, ठीक है, और आपका एनरोलमेंट नंबर, जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे पूछी जाएगी, जो आप काफ़ी आसानी से भर सकते हो। आफ्टर फिलिंग दी फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट कितना करना है, फीस कितनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रीचेकिंग रहता है उसकी जो फीस है वो होती है 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपये। तो 100 रुपये आपको भर के, वो भी ऑनलाइन ही भरने हैं। आप अपने डेबिट कार्ड से या कोई भी जो नेट बैंकिंग रहता है उससे आप वो पेमेंट कर सकते हो। आफ्टर पेइंग योर फीस, आपने जैसे ही फीस भर दी, मतलब आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली वहाँ पे गन हो चुका है, तो जीटीयू अपने आप से जो भी एक्शन लेना है वो अभी स्टार्ट करेगी। तो जैसे ही आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो वहाँ पे रिक्वेस्ट चली जाएगी रीचेकिंग के लिए। तो समझ लो आपने कोई भी XYZ सब्जेक्ट में रीचेकिंग के लिए भरा है, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। तो रीचेकिंग के अंदर जब आप रीचेकिंग फॉर्म भरते हो, तो जो आपकी आंसर बुक होती है, जो भी XYZ सब्जेक्ट के लिए आपने भरा है रीचेकिंग का फॉर्म, उस सब्जेक्ट की आंसर बुक जीटीयू वहाँ ओपन करेगा और चेक करेगा कि जो टोटल हुआ है, जो आपके क्वेश्चन 1 2 3 जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हुए, उस सभी का जो टोटल है वो बराबर है या फिर नहीं। अगर वो टोटल बराबर नहीं है तो वो लोग वहाँ से उसको करेक्ट कर देंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद वो जो सप्लीमेंट्री है उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर चेक करेंगे कि जो फैकल्टी ने इवोल्यूशन किया है उसके अंदर गलती से भी कोई क्वेश्चन ऐसा न रह जाए जो आपने लिखा है, मतलब स्टूडेंट्स ने लिखा है लेकिन फैकल्टी चेक करना भूल गई है। तो ऐसे केसेस में भी जीटीयू उसको मतलब अपनी ओर से चेक कर देगी
और फाइंड आउट करेगी कि ऐसा तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो वो जो फैकल्टी होगी उसको वो वापस सप्लीमेंट्री भेज दी जाएगी ऑनलाइन, और वो सब फैकल्टी जो है उसको चेक करके वापस कर देगा, और जो भी मार्क्स होंगे वो आपको फिर मिल जाएंगे। मतलब देखो, रीचेकिंग की अगर हम बात करें तो कुछ इस हिसाब से जीटीयू में काम होता है। अभी आपको जो चेकिंग होता है, आपकी जो भी XYZ सब्जेक्ट है उसका चेकिंग किस तरह से होता है, तो नाउअडेज जो जीटीयू है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से सारी सप्लीमेंट्री चेक करती है। जो डीवीएस करके एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपकी सप्लीमेंट्री को वो लोग सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके वहाँ पे रखते हैं, और वो सॉफ्टवेयर के जरिए गुजरात की जितनी भी फैकल्टीज़ रहती है वो XYZ सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री अपने घर पर बैठ के अपने कॉलेज में उसको चेक करती है, और उसका जो मार्क्स होता है वो भी फ्रंट पेज का जो वहाँ सॉफ्टवेयर है वहाँ पे बॉक्सेस बनाए हैं उसके अंदर वो लोग फिल करते हैं। सो जो टोटल की मैं आपको बात कर रहा था कि टोटल गलत हो सकता है शायद, तो वो यहाँ पे अभी निकल जाएगा पूरा केस, क्योंकि जो टोटल होता है वो सॉफ्टवेयर खुद करता है। तो इन दैट केस जो भी सप्लीमेंट्री है और जो फैकल्टी ने चेक की है तो वहाँ पे ये दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब जो टोटल का दिक्कत होता था वो अभी निकल गया है। तो अभी एक ही केस बचा है और वो है कि आपने क्वेश्चन लिखा है लेकिन गलती से फैकल्टी ने चेक नहीं किया है। तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जो फैकल्टी सॉफ्टवेयर के जरिए पेपर चेक करता है और वो जब जीटीयू के पास जाता है तो जीटीयू अपनी ओर से भी एक और एफर्ट लगाती है, उस पेपर को फिर से भी चेक करती है कि कहीं गलती से फैकल्टी ने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है कि चेक करना रह गया है और उसने उसके मार्क्स नहीं रखे हैं। तो ये वाला केस भी बहुत ही कम चांसेस है मतलब होने के। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको ये फील हो रहा है कि मैंने जो लिखा था वैसे मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं, या फिर आपने जो एक्सपेक्टेशन किया था, आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हुआ है, तो आप रीचेकिंग करवाना चाहते हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा श्योर हो कि ये वाले सब्जेक्ट में मैं फेल नहीं हो सकता, या फिर ये वाले सब्जेक्ट में मार्क्स मुझे बहुत ज़्यादा मिलने ही चाहिए, तभी आप रीचेकिंग के लिए जाना, क्योंकि जो भी काम होता है वो पूरा सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, और जीटीयू अपनी ओर से भी बहुत ही मतलब प्रिसाइज एक्शन उठाते हैं कि ऐसी दिक्कतें ना आए। तो जो ऑनलाइन चेकिंग होता है जितने भी सब्जेक्ट का, उसके अंदर ये बहुत ही कम चांसेस है ये सारी मिस्टेक होने का। लेकिन एक सब्जेक्ट इस साल से ऐड हुआ है जिसमें ये दोनों दिक्कतें आने की चांसेस है, और वो सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। तो ये जो ईजीडी सब्जेक्ट है वो पहले क्या होता था कि जो डीवीएस होता है, जो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर फैकल्टीज ऑनलाइन पेपर एसेस करती है, तो पहले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो सब्जेक्ट है उसके पेपर यहाँ पे भेजे जाते थे, जो कि आपकी ड्राइंग शीट रहती होगी। तो ड्राइंग शीट का सॉफ्ट कॉपी बना के वहाँ पे भेजते थे, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें उसमें होती थी फैकल्टीज़ को और साथ में स्टूडेंट्स को भी। तो इस साल से क्या किया है जीटीयू ने, ये जो ईजी का सब्जेक्ट है, जो ड्राइंग शीटेज रहती है, उसका अभी मैन्युअल असेसमेंट कर दिया है। सो अगर आपके ईजी के अंदर मार्क्स कम आए हैं या फिर आप ईजी के अंदर फेल हुए हो, तो आप रीचेकिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन वो तभी कि जब आप श्योर हो, आपको पता है कि आपने लिखा था, आपने ड्राइंग किया है, लेकिन मार्क्स नहीं मिले हैं, या फिर मार्क्स कम मिले हैं, या फिर आप फेल हुए हो। अगर आप श्योर हो तभी रीचेकिंग के लिए जाना, ठीक है। तो ये बात होगी कैसे क्या होता है और किस तरह से आपका पूरा रहता है। अब बात करते हैं फी क्या आपको वापस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। देखो, रीचेकिंग की जो फीस होती है जैसे कि मैंने बताया 100 रुपीज़ होती है। आपने फॉर्म फिलअप किया, फी पेमेंट कर दी और जीटीयू ने चेक किया, और होपफुली पॉजिटिवली अगर आप पास हो जाते हो तो जो आपने 100 रुपीज़ पेमेंट किया था वो आपको रिफंड किया जाएगा जीटीयू की ओर से। लेकिन अगर आपका रिजल्ट कोई चेंज नहीं आता, आपका जो पहले का रिजल्ट था वही रहता है, मतलब कोई चेंजेस नहीं आता, तो वो आपके 100 रुपीज़ आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। और रीचेकिंग की अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो बहुत कम केसेस होते हैं जिसके अंदर कोई भी स्टूडेंट्स इसके अंदर पास हो जाता है, या फिर उसके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप 110% श्योर हो अबाउट योर कन्फ्यूज़न और आप करना चाहते हो रीचेकिंग, तो ही जाना, अदरवाइज बहुत ही कम चांसेस है रीचेकिंग के अंदर कि आपके मार्क्स चेंज हो, ठीक है। तो आई होप कि ये मेरा जो सेशन था आपको अच्छा लगा हो, और मुझसे जितना भी पॉसिबल हो सके उतनी जो भी मेरी डिटेल्स थी रीचेकिंग के बारे में वो मैंने आपके साथ शेयर की है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है रीचेकिंग के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।